हेलो एवरीवन। अभी ना कल की परसों मैंने एक वीडियोस बनाया था ना उस पे कि अभी जो इजरायली है ना उसका जो टारगेट था ना वो ईरान था। लेकिन अब पता है जियोपॉलिटिक्स में जो चेंजेस आते हैं ना, मतलब यार समझ में नहीं आता मुझे भी कि कैसे चेंजेस हो रहे हैं। मतलब जब इनको देखता हूँ ना तो बड़ा एक अलग इंटरेस्टिंग आता है। जैसे अभी रिसेंट समय में एक आर्टिकल में ये पब्लिश किया गया ना, इजराइल हैज क्वाइटली पिक्ड इट्स नेक्स्ट बिग टारगेट एंड इट्स नॉट ईरान। इजरायली ने एक नया टारगेट पिक भी कर लिया, वो भी ईरान नहीं। तो फिर कौन है इसका नेक्स्ट टारगेट? देखो रिसेंट समय में क्या हुआ ना, इजरायली टॉप थ्रेट्स वर क्लियर, ईरान, हमास एंड हिजबुल्लाह। बट इजरायली मीडिया एंड एनालिस्ट, अब इजरायली मीडिया और एनालिस्ट ने ये पॉइंट आउट करना स्टार्ट कर दिया ना कि एक नई सच्चाई की ओर जा रहे हैं ना। वो बोल रहे ना कि टर्की इज टर्निंग फ्रॉम एले इनटू एडवर्सरी। क्या इसका मतलब है? टर्की वाज वंस अ ट्रस्टेड पार्टनर स्पेशली एज नेटो मेंबर वर्किंग क्लोजली विद यूएस एंड यूरोप। देखो टर्की जो था ना एक समय पे यूएस, नेटो और वेस्टर्न अलायंस का ना एक पार्टनर था, ठीक है। बट अब कुछ रिसेंट टाइम में ये देखा गया ना, ये बोल रहे ना कि टर्की जो हमारा एक रिलायबल पार्टनर नहीं है और फिर ना एक पोटेंशियल प्रॉब्लम और रिस्क बन गया। क्यों? क्योंकि ये जो है ना ये सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी एंड शेयर गोल को है ना नुकसान पहुंचा सकता है। इसमें एक चीज हम और कंसिडर कर सकते हैं, टर्की का जो इजराइल के साथ रिलेशनशिप था ना मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस में ना, वो काफी अच्छा था एक समय के लिए। और फिर ये जैसे मैंने बताया टर्की नेटो का भी मेंबर था और वेस्टर्न इंटरेस्ट में भी इसका ठीक ठाक चल रहा था, ठीक है। लेकिन जैसे ही प्रेसिडेंट एर्दोगन आए उसके बाद फिर पता है क्या, जो इनकी मेंटल स्टेबिलिटी था ना वो शिफ्ट हो गई इस्लामिस्ट एंड न्यू ऑटोमन आइडियोलॉजी की तरह। ओके, फिर ये एक रीजन और भी है कि इनकी जो है ना थॉट्स, वो गाजा के कॉन्फ्लिक्ट जब हुआ था ना उसमें ना उनके अगेंस्ट हो गए थे, इसराइल के अगेंस्ट। उसके बाद फिर एक और लिखा हुआ है सपोर्टेड और लेजिमेटेड हमास पॉलिटिकली, और उन्होंने हमास को मतलब पॉलिटिकली सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। जेरूसलम पोस्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द एट मोस्ट डेंजरस फ्रंट, हाउ टर्की बैंड फ्रॉम एलाई टू स्ट्रेटेजिक थ्रेट ओपिनियन, बिट बाय बिट टर्किश फ्रंट इज फॉर्मिंग मोर डेंजरस देन इजराइल 7 एरिनास। क्या लिखा हुआ है मैंने बोल दिया। देखो इसका मतलब ये बताया ना, इसराइल की जो सिक्योरिटी है ना 7 कंट्रीज ना इसका खतरा था, 7 एरिनास, गाजा, लेबनान, वेस्ट बैंक, ईरान, सीरिया, इराक एंड इंटरनल अरेस्ट। ओके, बट अभी कुछ समय में ये देखा गया ना टर्की इज एक नया खतरा आया है इनके लिए, इसराइलियों के लिए, ठीक है। और देखो ये डायरेक्ट वॉर नहीं करेंगे, इनकी जो स्ट्रेटेजी है ना, ऐसा नहीं कि रॉकेट लॉन्च कर दिए, मिलिट्री अपने के थ्रू अटैक कर दिए, ऐसा कुछ नहीं। इनकी देखो अभी एर्दोगन की जो आइडियोलॉजी है ना वो ऐसा बताया जा रहा है ना, ये थोड़ा इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी की तरह बिहेव कर रही है। फिर रीजनल एम्बिशंस है, फिर एंड पॉलिटिकल सपोर्ट फॉर एंटी इजराइल फोर्सेस के अगेंस्ट जा रहे हैं। फिर आप देखोगे कि ये जो इजरायली है हमारे लिए खतरा है, तो आप कोशिश क्या करोगे? आप ये देखोगे ना कि इजरायली को और किन किन कंट्रियों से खतरा है, तो आप कोशिश करोगे ना कि जो भी कंट्री है इजरायली से परेशान है, आप उनके साथ मिलके हम ये प्लान बनाएंगे कि डिस्कशन कैसे होगा कि हम इसको कैसे डिफेंस कर सकते हैं अपकमिंग टाइम में, अगर ये हमारे अगेंस्ट हो गया तो, या फिर वॉर कर दिया तो। फिर आती है एक पोस्ट, क्या लिखा हुआ है द टाइम्स ऑफ इसराइल में, इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू यूजेस समिट ऑफ इसराइल, ग्रीस, साइप्रस लीडर टू सेंड वार्निंग टू टर्की। देखा आपने, ऐसे किया जाता है डिफेंड किसी भी कंट्री को, इस तरीके से पॉलिटिक्स जियोपॉलिटिक्स चलती है। जब ये ट्राइलेटरल मीटिंग हुआ इजराइल, ग्रीस एंड साइप्रस, तो तीनों लीडर ने ये कोशिश किया ना, ये प्लान करना कि जो ईस्टर्न मेडिटेरियन सी है ना, हम अपने तीनों एक सहयोग से एक ऐसा प्लान करेंगे ना कि जैसे टर्की कभी भी हम पे अटैक करे यार, ठीक है, अपकमिंग टाइम में जब भी ले लो 2030 तक जो भी टाइम हो गया, तो हम उससे पहले ही रणनीति बना के ना हम इसको प्लान करेंगे ना कि इसको बुरी तरीके से हम डिस्ट्रॉय कर दे, हम इसको इसके जो ओटोमन एम्पायर है ना हम उसको वापस से रिक्रिएट होने ही ना दे, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो ना इसमें सेंटर में देखो बेंजामिन नेतन्याहू ऑफ कोर्स, और फिर साइप्रस प्रेसिडेंट निकोस, एंड लेफ्ट में देखो ग्रीक प्राइम मिनिस्टर क्रियोकस। ये सारे आर्टिकल पब्लिश होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और फिर इससे पता है क्या कंक्लूजन निकलता है, क्या आने वाले स्टेटमेंट में ये जाहिर हो रहा है ना, अ न्यू स्ट्रेटेजिक ब्लॉक हैज इमर्ज्ड, इजराइल, ग्रीस एंड साइप्रस, और दिस इजंट अ सिंबॉलिक डिप्लोमेसी। इसका ये मतलब है ना कि इट्स अ कोऑर्डिनेट मैसेज एम्ड स्ट्रेट एट अंकारा। सीधे मैसेज को बोल रहे हैं, अंकारा को दे रहे हैं ना कि हम देखो हम आ रहे हैं। इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू होस्टेड अ हाई लेवल ट्राइलेटरल समिट विद एथेंस, निकोसिया। जैसे मैंने बताया ग्रीस एंड साइप्रस ऑलरेडी सी टर्की एज एक्जिस्टेंशियल थ्रेट। ग्रीस और साइप्रस ना ये मान रहे थे कि ठीक है टर्की हमारे लिए थ्रेट है। अब क्या हुआ, इजराइल हैज नाउ पब्लिकली अलाइंड विद देम, अब इजराइल भी उनके साथ आ गया। इजरायली टर्की से इतना खफा क्यों रहता है, वो भी द ओटोमन एम्पायर को लेके कि टर्की में वापस से ओटोमन एम्पायर नहीं आना चाहिए। देखो ओटोमन एम्पायर एक समय में ना ऐसा माना जाता था 14th एंड 20th सेंचुरी में ना, ये बहुत सारा जो रीजन था ना इसको कंट्रोल करके रखा था, ठीक है। जैसे साउथ ईस्ट यूरोप, वेस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, इसी रीजन से ना ये जो ऑटोमन एम्पायर है ना इसको टर्किश एम्पायर भी बोलते हैं, ठीक है। अब आप एक बार ये भी ऐसा माना गया ना, लिखा है ना, इट आल्सो कंट्रोल पार्ट ऑफ साउथ ईस्टर्न या सेंट्रल यूरोप बिटवीन 16th एंड 18th सेंचुरी में।
ये वाला भी रीजन ये कंट्रोल करके बैठा हुआ था। आप देखो इतनी सारी चीजें ये ऑटोमन एम्पायर कंट्रोल कर रही थी उस समय में, ठीक है। और ये क्या हुआ था ना, वर्ल्ड वार पहले से ना वन से ना पहले ये कोलैप्स कर रही थी। अब जो ये मॉडर्न टर्की बचा है ना, ये वही ऑटोमन एम्पायर का पार्ट है। सोचो ये वापस रिवाइव हो गया तो क्या होगा, जो जितने भी उसके आसपास की कंट्री है ना, उससे तो आपको उस पर कब्जाने की कोशिश करेगा ना, तो इजराइल को डर है ना कि अगर वापस से ये टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगन ऑटोमन एम्पायर को वापस इंट्रोड्यूस कर देंगे या फिर रिवाइव करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे जो अगल बगल के खतरा हो जाएगा इससे, और फिर अटैक भी हो सकता है। तो इस चीज को काउंटर अटैक करने के लिए जो जितनी बायलैटरल मीटिंग बताई ना, यही थी। इस पे ना आपको ट्वीट भी मिल जाएगा, इसमें लिखा है पीएम नेतन्याहू आफ्टर द इजरायली ग्रीस साइप्रस समिट, दोज हु फेंटेसाइजेस दे कैन रीएस्टेब्लिश देयर एम्पायर ओवर आवर लैंड, फॉरगेट इट, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, आवर कोऑपरेशन फर्दर एनहेंस आवर एबिलिटी टू डिफेंड आवरसेल्फ। जितनी सारी चीज़ें बताई आपको यार, उनको तो बोलना पड़ेगा ना जाके, अगर किसी को एम करना हो तो। इजरायली चार है ना, टर्की है ना, इसको ना बहुत लंबे समय तक हम ठंडा रखेंगे, ठीक है। ये जो भी एम्पायर खड़ा करना चाह रहा है ना, हम इसको आगे आने ही नहीं देंगे। और ये कैसे हो सकता है? सबसे पहले ना हम इस पे इकोनॉमिक प्रेशर, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, नैरेटिव वॉरफेयर, और हम ऐसा करेंगे ना, टर्की को हमेशा के लिए नेटो से अलग कर देंगे। कि वल्नरेबिलिटी आर ओबियस, इसका क्या मतलब है? देखो तुर्की की कमजोरी साफ है, कैसे? द लीरा रिमेन्स फ्रेजाइल। देखो कुछ दिन पहले क्या हुआ था ना, एर्दोगन की जब वापस विक्ट्री हुई थी ना, तो ऐसा माना जा रहा है जो इनकी स्टॉक रैली में जो लीरा था ना, बहुत ज्यादा रिकॉर्ड लो हिट कर गया था, ठीक है। मतलब बहुत इनकी करेंसी बहुत ज्यादा लो चली गई थी। और ये भी देखा गया ना कि एयर जो इनकी मॉडर्नाइज एयरफोर्स है ना, वो लैग कर रही है। एयर फोर्स सिस्टम रिमेन्स पॉलिटिकली टॉक्सिक है, और अभी इस पे ना ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट लगा दिया गया है, ठीक है। अब अंकारा को ये भी है ना कि इजराइल तो था ही था, ग्रीस और साइप्रस इसके साथ और है ना, जो इसको टैकल करना पड़ जाएगा टर्की को, इन दोनों के साथ, कि इनको भी हमें संभालना है। इन सब मैटर तो ठीक था, तो हमारा क्या भारत का रिलेशनशिप कैसे है इन सब कंट्रियों से, ठीक है। देखो अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ ना, 15 से 16 जून 2025 को इंडिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये विजिट किए, कहाँ? साइप्रस। उनके प्रेसिडेंट निकोस आए और उनका वेलकम किया बहुत अच्छी तरीके से, और उन्होंने स्ट्रेटेजिक विजन, म्यूचुअल ट्रस्ट और रिस्पेक्ट की बातें हुई। और फिर और भी आर्टिकल में ये है ना कि इंडिया ग्रीस ज्वाइंट स्टेटमेंट फेब 2022-2024 को मितोस की इजोना स्टेट विजिट टू इंडिया, वो आए और उनसे बात किया। और फिर बहुत सारी चीज़ें हुई इस पे, बायलिटरल डिस्कशन विद प्राइम मिनिस्टर, ही डिलीवर द इनॉग्रल स्पीच एट द 9th रेशिना डायलॉग। और ये भी इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड इंस्ट्रक्टेड देयर टीम टू कंटिन्यू अपग्रेडिंग द बायलैटरल एजेंडा फर्दर एंड फॉर्जिंग कोऑपरेशन इन ऑल डायमेंशन, जैसे पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, सिक्योरिटी हो गया, ठीक है। देखो इन सबसे तो रिलेशनशिप अच्छे हैं। इसराइल का क्या कहना? इसराइल के साथ तो हमारे रिलेशनशिप और भी अच्छे हैं, क्यों? क्योंकि इसराइली वेपन्स आर इंक्रीजिंग को डेवलप एंड मैन्युफैक्चर इन इंडिया। आप ये भी देखो, लिखा है न्यू दिल्ली मिलिट्री टाई विद साइप्रस एंड इजराइल आर एक्सपेंडिंग। ओके, स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट बिटवीन इजराइल एंड इंडिया इज डीप ऑपरेशनल। ये पूरी तरीके से ना ये काम चल रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम बातें कर रहे हैं कि ये है वो है, कुछ नहीं ऐसा, ठीक है। अभी रिसेंट टाइम में ये देखा गया ना, जो टर्की ने ना एक बहुत बड़ा क्रिटिकल एरर किया। वो कैसे? इसने पाकिस्तान को खुश करने के लिए इसने भारत के साथ रिश्ते खराब कर लिए। अब देखो ना इससे क्या हुआ, जियोपॉलिटिक्स में ना एक बहुत बड़ा चेंजेस आ गया। आप देखो टर्की इजराइल के साथ और रिलेशन खराब कर लिए, ग्रीस साइप्रस ऑलरेडी खराब है ही है इनके साथ। तो ये सोच रहे ना अब इसका आउटकम क्या आना था। अब कुछ यार टर्की इज बिग बॉक्स्ड इन, उसको घेर रहे ना धीरे धीरे, डेलिबरेटली और स्ट्रेटेजिक तरीके से, ठीक है। आप जैसे मैंने बताया, जो इजरायली है इसको कोशिश करेगा ना टर्की की जो भी एम्पायर है इसको पनपने ना दिया जाए, इनको इकोनॉमिक वीक रखेंगे हम। इस पे हम तीनों कंट्री मिलिट्री एक्सरसाइज करके, लैंड एयर वाटर, इस पे और हम बुरी तरीके से ना प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे। और भी ना इस टॉपिक्स पे बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए जिसपे टर्की को डायरेक्ट एक थ्रेड की तरह मैसेज सेंड कर रहे, ठीक है। इसमें से एक और है, आप देख लेना, ये आर्टिकल है, अ वार्निंग शॉट्स टू एर्दोगन, इजराइल मैसेज टू टर्की कम्स बाय एथेंस एंड निकोशिया। क्या है ये? देखो ग्रीस की कैपिटल एथेंस एंड साइप्रस की कैपिटल निकोशिया, ठीक है। इसमें ये बताया जा रहा है ना कि सिक्योरिटी कोऑपरेशन बिटवीन इजराइल, ग्रीस एंड साइप्रस इंक्लूडिंग जॉइंट एयर, लैंड एंड नेवल एक्सरसाइज हैज बीन ऑनगोइंग फॉर सेवरल ईयर। बहुत लंबे समय से ना चल रहा है, ठीक है। अब ऐसा बताया जा रहा है कि इजरायली ऑफिशियल से ना ये डिनाइड कर रहे हैं ग्रीक को, ऐसा रिपोर्ट क्लेम आ रहा है कि, और फिर ये बोल रहे हैं ना इजरायली के ऑफिशियल, नहीं हम तो बस एक ऐसे ज्वाइंट इंटरवेंशन फोर्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें ये कभी ये क्लेम कर रहा है, कभी वो क्लेम कर रहा है, ठीक है। ऐसे एक दूसरे पे चलते रहते, ये न्यूज आउटलेट दिखा दिया है। और फिर जैसे और कुछ अपडेट आएंगे, आते रहेंगे इस पे न्यूज बनते रहेगी वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।